भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का एक कार्यकाल और रहेगा या लग जाएगा विराम। जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के कार्यकाल को लेकर इन बिंदुओं पर पर्यवेक्षक ने जुटाई जानकारी। सीतापुर में 2 दिनों तक रोककर पर्यवेक्षक रामरतन कुशवाहा ने लिया फीडबैक। यूपी में कितने बीजेपी जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, कितनों को दोबारा मिलेगा मौका, किन आधार पर उनके कार्यों का हो रहा आकलन। भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का कैसा है कार्यकाल, आई इंडिया ने जानी पर्यवेक्षक की जुबानी। अचिन मेहरोत्रा की कार्यशैली को लेकर पर्यवेक्षक रामरतन कुशवाहा ने कह दी बड़ी बात। पर्यवेक्षक ने बताया, जिलाध्यक्ष को लेकर सीतापुर में कितने आए हैं नाम। आई इंडिया आपको बताएगा जिलाध्यक्ष पद के कितने हैं दावेदार। जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के कितने नाम पैनल में लेकर गए पर्यवेक्षक और कब तक किसको सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट देने के कितने दिन बाद जिलाध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जिला महानगर क्षेत्रीय अध्यक्षों के फेरबदल में जुटी भाजपा की संगठनात्मक वाले 98 जिलों में भेजे गए हैं पर्यवेक्षक। रामरतन कुशवाहा ललितपुर से बीजेपी के हैं विधायक और पूर्व में रह चुके हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष। पर्यवेक्षक के तौर पर सीतापुर आए रामरतन कुशवाहा ने ही संपर्क अभियान की भी की समीक्षा। सीतापुर लोकसभा की 4 सीटें जीतेंगे। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. लोकसभा के होने वाले चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ओवरहालिंग करने में जुट गई है। जिला महानगर और क्षेत्रीय अध्यक्षों में बड़े पैमाने पर फेरबदल होना है। बताया तो यहां तक भी जाता है कि बीजेपी हाईकमान ने लिस्ट तक बना ली है। भाजपा के संगठनात्मक तौर पर 98 जिले हैं। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो 40 जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जाने हैं। जिनकी खराब परफॉर्मेंस है उनको बदल दिया जाएगा और जिनका लंबा कार्यकाल है उनको भी बदले जाने की कवायद हो रही। साथ ही जिनका कार्यकाल पहला है और अच्छी परफॉर्मेंस है उनको बीजेपी हाईकमान फिर से मौका दे सकता है। जिलाध्यक्ष के कार्यकाल की परफॉर्मेंस जानने और इस पद के लिए कितने दावेदार हैं, इन सब की जानकारी जुटाने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर ललितपुर से बीजेपी के विधायक रामरतन कुशवाहा ने 9 और 10 जुलाई को सीतापुर में समीक्षा की। पर्यवेक्षक की समीक्षा में क्या कुछ निकला, ये जानने से पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सीतापुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष पद के लिए कौन कौन दावेदार है। मौजूदा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का पहला कार्यकाल है। वो एक कार्यकाल और करने की इच्छा पाले हुए हैं। इनके अलावा लहरपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, पार्टी के कई पदों पर रहे राहुल मिश्रा, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी
और अंजनी शुक्ला के नाम सामने आए हैं। पर्यवेक्षक रामरतन कुशवाहा ने बीजेपी के विधायक को पार्टी के पदाधिकारियों से मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल और अध्यक्ष पद के दावेदारों का फीडबैक लिया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 2 दिनों तक फीडबैक लेने के बाद इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने पर्यवेक्षक रामरतन कुशवाहा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीतापुर से भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा के कार्यकाल का कैसा फीडबैक मिला और अध्यक्ष पद के लिए कितने दावेदार हैं, कितने नामों का वह पैनल लेकर जा रहे हैं, पैनल किसको सौंपेंगे, कब तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर हाईकमान से फैसला आएगा, इसकी जानकारी दी। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन स्तर पर बड़ी कवायद चल रही है। जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उसको लेकर पार्टी पर्यवेक्षकों को जिलों में भेजकर उनका कार्यकाल पता करा रही है और साथ ही जो पहली बार जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए क्या प्राथमिकताएं हैं और इसको लेकर के पर्यवेक्षक के तौर पर सीतापुर पहुंचे हुए हैं ललितपुर के विधायक और पूर्व में जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे रामरतन कुशवाहा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2 दिवसीय सीतापुर में आपका कार्य बीता है और सीतापुर के जिला अध्यक्ष के कार्यकाल को भी आपने मापा है। संगठन की दृष्टि से यहाँ आपने कार्यों को भी देखा होगा, क्या कुछ निकल करके आया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सीतापुर वासियों को अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सबसे यही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबको इसमें जुड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमारे मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जब ये तीनों स्लोगन साथ जुड़ते हैं तो सबके प्रयास के माध्यम से हम लोग सत्ता हासिल करके जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करके अपने शौक़ों को पूरा करने का नहीं है, बल्कि सत्ता के माध्यम से आम आदमी की मदद करना, दलित, वंचित, शोषित व्यक्ति की मदद करना, ये हमारी पार्टी का ध्येय है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो लक्ष्य था अंत्योदय का पथ, उस पथ पर चलकर हम देश में, प्रदेश में, जनपदों में अपने आम व्यक्तियों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। सीतापुर में हम महासंपर्क अभियान के तहत जो कार्य पार्टी का मई से 30 जून तक हुआ था, उसकी समीक्षा के तौर पर भी हमने बैठक की कल, और समीक्षा के दौरान जो थोड़ी बहुत कमी नज़र आई उसके लिए हमने गाइड भी किया कि अब हमको लोगों को निकाल के मिस्ड कॉल करानी है, लोगों को पार्टी से संवाद करना है, पार्टी का संवाद कार्यकर्ता से हो, कार्यकर्ता का संवाद पार्टी से हो। जिला अध्यक्ष के साथ हमने देखा है, कई जगह हम गए मिलके, लोगों ने एक ही ओपिनियन दी कि हमारा जिला अध्यक्ष ठीक है। और जिला अध्यक्ष का कार्यकाल का आकलन हम लोग उसके एक्टिविटीज़ पार्टी के प्रति किस तरह की है, पार्टी आगे उसके नेतृत्व में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, कितने लोग उसके नेतृत्व में पार्टी से और जुड़े, और चुनाव जो हुए उन चुनाव में हमारी सफलता कितनी है, इस आधार पर हम अगर आकलन करें तो हमारे सीतापुर जिला अध्यक्ष का काम संतोषजनक है। और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हम एक सीट हारे हैं विश्वा की, उस सीट को भी हम लोग लोकसभा में जीतने का काम करेंगे, उस सीट से लोकसभा हमारी जीतेगी। और संगठन के बल पर जो हमारी सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को हर परिवार तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी संगठन के लोगों को करना है। और संपर्क के समय हम उनको जो फोल्डर पार्टी के विकास का दे रहे हैं, मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की जो सफलतापूर्वक 9 साल पूरे हो, उनकी जानकारी जनता को करा रहे हैं। जनता उस आधार पर एक ही बात कहती है, 2024 फिर से मोदी जी का होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस आधार पर हम लोग लोकसभा के चुनाव में इस संपर्क अभियान के माध्यम से जाना प्रारंभ किया है। रामरतन कुशवाहा जी, आपको खुद संगठन का इतना अनुभव है और संगठनिक दृष्टि से आपने तमाम लोगों से सीतापुर को लेकर बातचीत की, आपका मानना है कि जो संगठन की दृष्टि से यहाँ कार्य हुए वो नंबर 1 हुए। ऐसे में पहला कार्यकाल है मौजूदा अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सचिन मेहरोत्रा का, आपके यहाँ एक क्राइटेरिया भी बन रही होगी जिला अध्यक्ष बदले जाने को लेकर, उस क्राइटेरिया में जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं वो कहाँ बैठते हैं? देखिए, मेरी दृष्टि से मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है और पार्टी का भी जो सोच है, पार्टी ने कहा है कि हम वर्तमान अध्यक्षों को कंसीडर करेंगे, उसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ से नाम लेके जाना है।
और पार्टी को देना है। निश्चित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष मेहरोत्रा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। मैं पूरे दम से कह सकता हूं कि इनकी टीम इनके साथ चलती है। टीम के और इनके बीच में जो संवाद है वो बहुत अच्छा है और एक दूसरे से बात करके जनता की समस्याओं के समाधान में ये लोग निरंतर कार्यरत रहते हैं। इनके चारों महामंत्री बहुत अच्छे हैं और अन्य पदाधिकारी भी। मैंने लगभग सभी से वार्ता की है, अलग अलग भी वार्ता की है। तो मैं जानता हूं कि 60 से 70% लोग आज भी वर्तमान अध्यक्ष के पक्ष में हैं। जो नाम आए हैं उनमें कितनी संख्या होगी? देखिए, नामों की संख्या में भी 5 से 7 लोगों के नाम हमारे पास आए हैं और उन नामों पर भी हमने लोगों से वार्ता की। सबने अपनी अपनी राय दी है, जो ले जा करके हम ब्रीफिंग करके पार्टी को देंगे और पार्टी जो भी तय करेगी। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के साथ हैं और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। इसलिए प्रदेश की जो गाइडलाइन है कि अध्यक्ष के अलावा हमको 3 नाम देने हैं अपनी ब्रीफिंग के साथ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या बात है, कौन जनप्रतिनिधि किस तरह का है। संगठन से भी हमने जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट ली है। जनप्रतिनिधि जनता से मिलते हैं, जनता दरबार उनका चल रहा कि नहीं चल रहा, ये सब बातें जानकारी की हैं। निश्चित रूप से सीतापुर की एक्टिविटीज़ से मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्य में होने वाले लोकसभा के चुनाव में हम 4 सीटें फिर से जीतेंगे। देखिए, जो यहाँ संगठन का कार्य है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर कैसे पहुँच रही हैं, इनका जो बीजेपी का संगठन है उनकी नीतियों को जन जन तक कैसे पहुँचाया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की। और समीक्षा के दौरान काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं जो पर्यवेक्षक बनकर आए हुए थे। ये भी जानना चाहेंगे सर, कब तक जिला अध्यक्ष के मामले को लेकर निर्णय होने वाला है? देखिए, 15 तारीख तक पूरे प्रदेश में जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं 98 जिलों में, उन सबकी रिपोर्ट हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के पास पहुंचनी है। 15 को रिपोर्ट पहुंचने के बाद ही 4 से 5 दिन में ये सब फाइनल हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन में जिला अध्यक्ष के मामले पर फाइनल हो जाएगा। लेकिन पर्यवेक्षक की जो रिपोर्ट है, जो आपने ज़मीनी स्तर पर आकलन किया, उनके मुताबिक यहाँ के जिला अध्यक्ष का कार्यकाल बेहतरीन मान रहे हैं। फिर भी जो पैनल में नाम जाने हैं उन नामों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं और संगठन में रखे जाएंगे और बहुत जल्द ही निर्णय होने वाला है। फिलहाल निर्णय भाजपा के नेतृत्व से होना है और उसका सभी को इंतजार रहेगा। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।